नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जो है जिस तरीके से कल चीज़ें वायरल हुई और जहां से चीज़ें वायरल हुई उस स्रोत का पता चला लिया है और उस पर एक्शन होने जा रही है। तो अभी से जो भी बच्चे या जो भी टीचर्स या जो भी ब्लॉगर या ब्लॉगिंग करने वाले, ब्लॉगर एक होता है वीडियो बनाने वाले और एक गूगल पे कुछ लिखने वाले वेबसाइट के माध्यम से, तो ये सब काम करते हैं, उनके लिए ये खतरे की घंटी है। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि वीडियो तो 1000, 9000, 10,000 बन गए होंगे, लेकिन वो वीडियो ऐसे बने हैं कि वो वायरल हुआ तब जाके बने हैं। असली स्रोत कौन है ये पता लगाना हम लोग के लिए इंडिविजुअल तौर पे मुश्किल है, लेकिन सरकार के लिए मुश्किल नहीं है। आप कहीं भी छुपे हों, कुछ भी करके गंदगी फैला के छुपे हों, आपको पुलिस निकाल लेगी, ये आपको भी पता है। पुलिस मतलब अपने ऊपर आ जाती है ना, तो फिर आप कहीं भी पाताल में छुपे हो या कहीं भी छुपे हो, आपको अच्छे तरीके से मतलब पूजा देगी। तो आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ और आरपीएसएफ के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू प्रकाशन की तरफ से निकली हुई है। इस ईयर के क्वेश्चन प्लस लेटेस्ट पैटर्न पे मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए 2500 प्लस बहुकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू मिल जाते हैं विथ व्याख्या। सॉल्व पेपर जो है प्रीवियस ईयर का वो मिल जाता है और 20 प्रैक्टिस सेट वो मिल जाता है। 5 आपको 19 में जो पूछे गए हैं सॉल्व पेपर वो दे रखे हैं। उसके बाद 2015 के हैं, 2014 के, 2013 के। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे 20 मिल जाते हैं। आपको इसके आंसर भी विथ डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे देखिए उत्तरमाला, और उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल सोल्यूशन मिल जाता है। कॉम्बो पैक के तहत चच्चू प्रकाशन के रेलवे के रीजनिंग भी चैप्टर वाइज आते हैं और आपके मैथ्स भी रेलवे के आते हैं चैप्टर वाइज और जीके भी आते हैं, तो इसको भी आप खरीद सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो वही हुआ है, यहाँ पे देखिए ये जो वायरल हुआ था, कहाँ से वायरल हुआ था और किसने स्टार्ट किया था, यानी कि किसकी ये दिमागी उपज थी। यहाँ पे देखिएगा जो आया है लेटर, यहाँ पे एक 27/2 को ये वाला अभी रिलीज हुआ है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, और अच्छे से इनकी होगी, अब समझ लीजिए। और जो ऐसा करते हैं वो संभल जाइए। ये फिक्सियस यानी कि जो आप कह सकते हैं कि अनवांटेड मैसेज इज बीइंग सर्कुलेटेड ऑन वेबसाइट, यहाँ पे देखिएगा rtuexam.net रिगार्डिंग यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ 4208 वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल एंड 452 सब इंस्पेक्टर इन आरपीएफ। इट इज़ हेयर बाई इन्फॉर्म दैट नो सच नोटिफिकेशन हैज़ बीन इशूड बाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट और थ्रू एनी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कहने का मतलब ये है कि किसने स्टार्ट किया था, इस वेबसाइट ने किया, और ऐसा कोई कहीं पे भी हम लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं पब्लिश किया, रेलवे पुलिस फोर्स का कहना है। In this regard, it is requested to give wide publicity to the above rebuttal against the fake news being circulated in media। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है कि यहाँ पे अब इन पे एक्शन लिया जाए। यहाँ पे देखिएगा किनको ये एक्शन लेने के लिए निर्देश है, डीजी, पीआर, ईडी, आईपी, जो भी पुलिस से रिलेटेड होंगे, डायरेक्टर जनरल जो भी होते हैं, उतना मेरे को भी नहीं ऊपर वाले चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है कि उसमें रैंक क्या होता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ एक्शन लिया जाएगा। देखिएगा यहाँ पे रेलवे बोर्ड फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन प्लीज, यानी कि अब इस पर एक्शन लिया जाएगा। अब इस वेबसाइट को भी हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये जो चीज़ें हैं, ये देखिएगा ये वाला rtuexam.net। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो सर्कुलेट की गई है। हालांकि अब यहाँ पे देखिएगा आरआरबी रिक्रूटमेंट से संबंधित तमाम जो चीज़ें दे रखी है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को अब नहीं मिलेगा, चूँकि ऑलरेडी इनके नाम से निकल गई है कुंडली। तो अब इनको अच्छे तरीके से खातिरदारी की जाएगी, और ऐसे ऐसे जो भी वेबसाइट हैं जो कि इस तरह के जो चीज़ें वायरल करते हैं और अपने मतलब कि कुछ पैसे के लिए, इवन सरकारी रिजल्ट पे भी आ गया था। अब ये आप समझ सकते हैं कि सरकारी रिजल्ट एक ट्रस्टेड वेबसाइट है। ट्रस्टेड मतलब ये नहीं कि सरकारी है वो, मतलब कि बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। तो समझने वाली चीज़ ये है कि जो ज़्यादा फॉलो जिसको होता है, ये नहीं कि वो भगवान हो जाता है, वो भी गलतियाँ करती है और उनसे भी गलतियाँ होती है, और वो भी व्यूज़ के चक्कर में होते हैं। जिनकी ज़्यादा फॉलोअर हैं या ज़्यादा आप कह सकते हैं कि होता ना कि वो अगर वीडियो अपलोड कर दिया तो सब सही होगा, उसके अलावा कोई भी अगर वीडियो अपलोड किया तो गलत होगा। तो ये जो आप कंसेप्ट बना लिए ना कि जिसका ज़्यादा सब्सक्राइबर है, जिसका ज़्यादा व्यूज आ रहा है वही सही बोलता है, तो ये भी चीज़ें गलत है। ऐसा नहीं है कि वो भी
व्यूज़ के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, देखिए पैसे के चक्कर में तो सब होते हैं, लेकिन लोभ कभी किसी का कमता नहीं है। कोई 10 करोड़ कमा रहा है तो वो सोचता है कि 20 करोड़ कमाए, कोई 10 रुपया कमा रहा है तो सोचता है 20 रुपया कमाए। लेकिन जो 10 करोड़ कमा रहे हैं उनको इतना पेशेंस रखना चाहिए कि चलो पैसे से तो अंधे हैं ही है, कम से कम उन पे बहुत सारे ऐसे लोग ट्रस्ट करते हैं जो कि अनदेखली आप कह सकते हैं ट्रस्ट करते हैं। जैसे ही सरकारी रिजल्ट लग गया सामने, लोग समझ रहे हैं कि वो ही भगवान है, वो सर जितना भी मतलब कि देता है सब चीज़ सही देता है। या कोई का यूट्यूब पे ज़्यादा फॉलोअर है तो वो जो बोलेगा वही सही है। मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे भी मिले हैं जो कि कहें कि सर उनका मतलब कि वीडियो देख के मैंने ये ब्रांच ये चूज़ किया, एएलपी चूज़ किया, टेक्नीशियन ऐसे ऐसे रैंकिंग दिया और उसमें धोखा खा गया। तो ऐसा नहीं है कि वो भगवान है। वो अलग बात है कि यूट्यूब पे या गूगल पे ये क्या होता है ना कि आपके लक काम करते हैं। किसी का लक अच्छा रहा तो ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर रहा है और व्यूज़ भी आ रहे हैं, और कोई अच्छे अच्छे टीचर्स जिनका कि कोई तोड़ नहीं है उनको 2 व्यूज़, 10 व्यूज़, 500 व्यूज़ यही आ रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर फिर अपना ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं। तो यही चीज़ है कि यूट्यूब पे अगर कोई चमकदार है तो आप ये मत समझिए कि वो चमकदार ही है। तो बाकी ज़्यादा हम कुछ बोलेंगे नहीं, छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। आप समझदार हैं ही हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं, सिलेक्शन लेने वाले बंदे हैं, तो इतना तो समझते ही होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।